लखावी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री है क्योंकि यहाँ पे अब पूरा मैप अवेलेबल हो जाएगा टीम्स को। बिल्कुल पूरा मैप वहां पर रहेगा टीम्स के लिए, और टीम्स के पास फाइट लेने के लिए खैर अगर हम बात करें तो टीम्स धीरे धीरे उतरना शुरू कर चुकी हैं। टीम्स आएंगी वहां पर फाइट लेने के लिए और अपने एरियाज पर धीरे धीरे जाएंगे। हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में कौन सी टीम कैसे फाइट लेगी। मीनवाइल सर्कल भी एक मेजर फैक्टर रहने वाला है। एएलजी का स्क्वाड अगर हम बात करें वो लोग उतर चुके हैं अभी के लिए फाइट्स लेने के लिए, एंड सारी की सारी टीम्स धीरे धीरे जा रहे हैं। बट एक्सपर्ट का जो स्क्वाड है वो काफी जल्दी ग्लाइड कर रहा है। आई एम थिंकिंग कि वो बूट कैंप को अपना घर बनाना चाहेगा, बट अर्ली कंटेस्टेशंस हो सकती है। हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कौन सी टीम वहां पर आ जाए, बट अगर किसी टीम ने देख लिया उनको और कोई ऐसी टीम जिसको अभी पोजीशन अपनी निकालनी है, वो आई डोंट थिंक सो कि उनके आसपास जाना चाहेगी कुछ भी करके। मीनवाइल यहां पर ओआरबी के लिए मुश्किलें बन चुकी है बिकॉज़ नास्टी ओपी यहां पर पिक ऑफ होते हुए, एंड विंग्स ऑफ फ्रीडम के रोजेस भी वहां पर प्लेयर्स को पिक ऑफ कर रहे हैं धीरे धीरे। जी हाँ, अब ये जो अर्ली कंटेस्टेशंस है ये टीम्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में डाल सकते हैं, और पाइनान की ये फाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 3 टीम्स हैं यहाँ पे, और 3 टीम्स का मतलब हमने ये सिचुएशन पहले भी टीम्स के साथ देखी है। जब जिस दिन हमारी जो टीम सुपारी किलर थी जिसमें लाइक घातक भाई वगैरह खेल रहे थे, क्रॉन्टन थे वहाँ पे, उनके साथ भी हमने बातचीत करी थी, तो वो बता रहे थे कि टीम्स अब अग्रेसिव खेलती हैं, और ये अग्रेशन पाइनान से बेटर लोकेशन इस चीज़ के लिए कोई नहीं है। स्पेशली जो अभी यहाँ पे सिनेरियो हुआ था कि एक टीम रिवर के एक साइड पर, बाकी 2 टीम्स जो हैं वो उनके सामने वाले कॉम्पाउंड्स अक्रॉस रिवर कॉम्पाउंड्स होल्ड करके बैठी हैं, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि जब वो दोनों टीम्स लड़ती हैं दे कैन थर्ड पार्टी आफ्टर दैट फाइट। और फिर जो वीकेंड प्लेयर्स होंगे, जिन प्लेयर्स की हेल्थ कम होगी, अर्ली स्टेज में यूटिलिटी होगी नहीं उनके पास हील करने की, अगर एकदम से वो लोग चार्ज इन कर देते, F2D यहाँ पे अगर चार्ज इन कर देती जब ORB और RB की फाइट होगी, तो फिर उसके बाद F2S के लिए बहुत एक अच्छा एडवांटेज रहेगा F2 के लिए। अगर एडवांटेज रहा तो वो उस पर कैपिटलाइज कैसे करेंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पर प्लेयर्स पूरे के पूरे ट्राई करेंगे कैसे वो फाइट निकालें, एंड विंग्स ऑफ फ्रीडम जैसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग नॉक उन्होंने निकाला था, बट उस नॉक के बाद उनके भी 2 प्लेयर्स नॉक हुए और फिनिश भी हुए। केविन ओशिरो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। सो फिलिस बाकी जितने प्लेयर्स रहेंगे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी जो स्क्वाड्स हमारे पास वो साग उनसे प्लेयर्स ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फाइट्स आते हुए लाइक वहाँ पर डाउन किया, बट उनको भी डाउन कर चुका है। हाइपर यहाँ पर स्नेकिंग के थ्रू स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके पास ना हेलमेट है इस टाइम, वेस्ट भी पूरी की पूरी डैमेज है। बुसाक के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें हो चुकी हैं, और अब अकेले बचे हुए थे। वहां पर ग्रेनेड जाएगा डेमिगॉड का, उनको लेकर जाता है, और पीछे से और भी ग्रेनेड आ रहे हैं यहाँ पर, और मुश्किलें हो सकती है। ग्रेनेड ने काफी अच्छा डैमेज दिया दोनों प्लेयर्स को, रिवाइव लेकिन मैवरिक को मिल चुका है। ऑन द अदर हैंड हमारी जो टीम नंबर 18 है जो फियरलेस एंड फ्लॉलेस है वो ट्राई करेंगे फाइट लेकर जाने का, लेकिन T4S द पोस्ट प्लेयर्स के प्लेयर्स दूसरे एरिया पर फाइट ले रहे हैं। ओपन एरिया से जाना एक रिस्की डिसीजन हो सकता था, एंड हुआ भी है यहाँ पर, कॉज मैवरिक भी डाउन हो चुके हैं। जी हाँ, हेल्थ उनके पास काफी कम थी, उसी की वजह से डेक्स्टर को यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एडवांटेज मिला इस फाइट के अंदर। बट फियरलेस एंड फ्लॉलेस की जो टीम है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि इन्होंने पाइनान के अंदर होल्ड आउट करके पुश करने की जगह इन्होंने फॉल बैक किया पाइनान से, और दूसरी जगह इनका एक एंगेजमेंट हुआ एक स्क्वाड से, एंड दे हैव टेकन द फाइट्स। कॉम्पाउंड्स उनके फेवर में थे और काफी बेहतरीन तरीके से इन्होंने वॉसा को पनिश किया। बट अब बारी आती है स्क्वाड नंबर 17 की, यहाँ पे फाइट चल रही थी जो कि टीम 4 प्लेयर है, उन्होंने नॉकआउट्स निकाले थे। थॉर यहाँ पे जाते हैं अपना किल कंफर्म करते हुए, और टीम HP जो है उनको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाल दिया हिडन पावर को। इन द मीनवाइल गेम स्टार्ट होते ही स्क्वाड नंबर 25 वॉसाक यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। बट जिस तरीके से यहाँ पर F2D के प्लेयर्स जा रहे हैं, F2 के प्लेयर्स जा रहे हैं, सॉरी, मेरे को लग रहा है कि वो ही अकेली टीम नहीं होगी जो फिनिश होगी यहाँ पर, बिकॉज वोसाक के और भी प्लेयर्स धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। वोसाक का एक ही प्लेयर बचे होंगे, उनको पूरा फाइट देखनी पड़ेगी। 15 टीम्स हमारे पास अभी बची हुई हैं। स्टार यहाँ पर बचे हैं, वो फियरलेस फ्लॉलेस के, वो भी आसपास देख रहे होंगे एरियाज। डेक्स्टर बचे हैं, डेमिगॉड बचे हैं, एंड लेट्स सी कैसे वो फाइट निकालते हैं। हाइपर अकेले जो प्लेयर है वो पीछे के एरिया पर छुपे हुए हैं। ओशन गेम शुरू हुए हुए सिर्फ 4 मिनट 20 सेकंड हुए हैं, हमारे पास 11 प्लेयर्स कम हो चुके हैं इस गेम के अंदर, और भी प्लेयर्स अभी गिर रहे हैं। और टीम 4 स्लेयर्स जो है आई थिंक उनका ऑब्जेक्टिव सैनॉक पे बिल्कुल क्लियर है, उनको अपने ओपोनेंट्स को स्ले करना है। कूल क्लच जो इनके टीममेट थे, थॉर के टीममेट, वो डाउन हो गए थे, बट ये अभी भी फाइट्स ले रहे हैं। एक और फिनिश इन्होंने लिया अपने लिए, 2 किल्स यहाँ पे इनके इस टीम के लिए कंफर्म हो गए, और टीम HP हिडन पावर को यहाँ पे आई थिंक पूरा का पूरा फिनिश किया जाएगा। सिनिस्टर भी यहाँ पे नॉकडाउन हो जाते हैं। एक प्लेयर को हम देख सकते हैं बैकलाइंस में भागने की कोशिश हो रही है कॉमेट की तरफ से, बट
बट एडी इनको आइडिया है कि वो किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में देख रहे थे, बट अब एक फिनिश इन्होंने कंफर्म किया सिनिस्टर का। थॉर के लिए डोमिनेशन स्टार्ट होता हुआ 3 किल्स यहाँ पे कंफर्म। कॉमेट के सामने बस एक स्टोन है जिसके पीछे वो प्रोन डाउन करके कवर ले रखा है उन्होंने। पीक बिल्कुल नहीं कर सकते, भागने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है क्योंकि फ्लैट एरिया और लो ग्राउंड पे है ये। एडी वहीं पर देख रहे हैं, उनको पता है कि वो जो एरिया है वहां पर शायद या तो उन्होंने किसी को जाते हुए देखा या फिर कोई हलचल वहां पर रही होगी। प्रॉक्सिमा भी उसी एरिया पर अपनी नजरें टिकाकर हैं और M16 है उनके पास, बड़ा नहीं सो कि ज्यादा कुछ होगा बिकॉज 3 तरफ से गोलियां पड़ने वाली हैं जब कॉमेट के ऊपर, अगर वो ओपन में आते हैं फिर अगर उनका जरा सा भी पैर दिखता है पीछे की तरफ को, तो यहाँ से प्रॉक्सिमा दूसरी साइड से एडी ट्राई करेंगे पूरे का पूरा लेकर जाने का। इनको स्पेस नहीं बढ़ा नहीं सो कि अभी यहाँ पर फाइट कुछ होने वाला है। वहां पर स्पॉट कर लिया गया, कॉमेट को उठाया गया उस एरिया से, उनके ऊपर शॉट्स हल्के से पड़ रहे थे, अब और शॉट्स पड़ सकते हैं बट एज ऑफ नाउ मिसिंग ऑल द शॉट्स, बस फाइनल शॉट कनेक्ट हुए एंड उसके बाद प्रॉक्सिमा के M16 को वो किल नसीब होता हुआ। हिडन पावर और विंग्स ऑफ फ्रीडम का यहां से सफाया होता है। MK14 आते हमने लास्ट नॉक इस गन से देखा था, साथ में गिली सूट भी रहेगा। पिछले गेम में MK14 पे स्टोरी खत्म हुई थी। इस बार I won't say airdrop, I would say now इसके लिए भी एक नाम सोचा मैंने, फॉर्च्यून बॉक्स है, बिकॉज इसके अंदर हर बार कुछ अलग अलग फॉर्च्यून आता है। या तो आपको पसंद आएगी वो गन या आपको नहीं पसंद आएगी, या तो DBS आती है जो कि कोई नहीं पिक करता। बट अगर गेम की तरफ आगे बढ़े तो वसाक के लिए भी पोजीशन काफी खराब थी क्योंकि जैसा बात करी थी एक ही प्लेयर बचे हाइपर, जिनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये हो रखी है कि एंगल का स्क्वाड आ चुका है इनके सामने और सारे के सारे प्लेयर्स अब इनके लिए बहुत ही खराब सिचुएशन बनाएंगे क्योंकि लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर्स है। इवन दो एक पोजीशन पॉइंट यहाँ पे निकालने की कोशिश रहेगी, एंगल अगर उन्हें स्पॉट आउट कर चुकी है तो फिर हाइपर यहाँ से किसी हालत में बच के नहीं निकल सकते। अर्ली स्टेजेस है गेम की और फाइट भी यहाँ पे ओपन एरिया में थोड़ी बहुत चलेगी क्योंकि क्वेरी के वहाँ पे एक कॉम्पाउंड में उनको पता है, एंगल के प्लेयर्स को पता है कि वो साक के जो हाइपर हैं वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। बच के जाने देने का तो यहाँ पे सवाल नहीं होता, बट किसी लिए प्लेयर्स जो हैं पीछे वापस आ चुके हैं। बिल्कुल ये चीज तो यहाँ पर खैर रहेगी और वो साका पर वो अब एक ही चीज कर सकते हैं, पोजीशन निकालना है, उसके बाद प्रे करना है कि उसके बाद उनके किल्स भी अच्छे खासे हो जाए एंड वो क्वालिफाई कर जाए, बिकॉज पोजीशन और किल्स दोनों इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। मीनवाइल एंगल की अगर हम बात करें, लास्ट गेम इनके लिए डिसेंट था, ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं पहुंच पाते बट स्टिल इस गेम के अंदर ट्राई कर सकते हैं एक अच्छी पोजीशन निकालने का, अगर वो पोजीशन इनके लिए बन जाती है। एक्सपर्ट लूपस्टॉर्म की अगर हम बात करें, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली, पहले जब हम बात कर रहे हैं कि लूपस्टॉर्म वो ऐसी टीम है पिछले गेम के अंदर अच्छा खासा पोजीशन निकाल चुके, चिकन डिनर था बट किल्स कम थे, तो इस बार किल्स के लिए उनको कुछ भी करके जाना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी 8 मिनट का मार्क टच नहीं हुआ है, 50 लोग जीवित है, 2 टीम्स हमने खो दी हैं, उसके बावजूद कोई भी टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार सब लोग किल्स के लिए ही जाना चाहते हैं और वो यहाँ पर दिख सकता है। एक प्लेयर खो चुकी थी पहले हमारी टीम नंबर 18 फियरलेस एंड फ्लॉलेस, बट अभी भी फाइट के लिए पूरी तैयार रहेगी जब राइजिंग बाज उनके बिल्कुल सामने खड़ी दिख रही है। जी हाँ, राइजिंग बाज के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश डेक्स्टर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे असॉल्ट कर रहे हैं। राइजिंग बाज के पास एक चीज का एडवांटेज रहेगा क्योंकि देखिए 3 प्लेयर्स सामने हैं कॉम्पाउंड के बैक साइड पे, एक प्लेयर उन्होंने हाई ग्राउंड पे छोड़ा हुआ है, बट एक्सपी के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आएंगे, कॉम्पाउंड के अंदर पिन डाउन हो रखे हैं और एक प्लेयर को इन्होंने ऑफ गार्ड पकड़ा है, हाइपर से जिनको ऑफ गार्ड पकड़ा गया था वो साक के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर एंड ही गेट्स टेकन डाउन। आई थिंक एंगल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक जो पॉइंट था जो वो आराम से सिक्योर कर सकते थे वो उनसे मिस आउट होता हुआ, और दूसरी जो टीम थी स्क्वाड नंबर 10 दैट इज टीम एक्सपर्ट, वो उस एक मिस्टेक को अपने फायदे के लिए यूज करती हुई। बट कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, ये जो एक स्टैंड ऑफ यहाँ पे चल रहा है F2 फियरलेस एंड फ्लोरेस और राइजिंग बाज के बीच, यहाँ पे थोड़ा एक अग्रेशन आता हुआ ड्रेको की तरफ से जो आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे साइड ही लाइक जिस हट के अंदर वो है, बाहर निकलते ही सीधा एक प्लेयर से इनका सामना होगा जो कि F2 के डेक्स्टर है, वो बस इंतजार कर रहे हैं। साउंड क्यूज आई थिंक उनको आ चुके होंगे कि कोई प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं, यस वो आ गए थे, ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स द डोर, बट राइजिंग बाज की तरफ से किसी ने भी वहां पे एग्जिट नहीं लिया। बिल्कुल, अब राइजिंग बाज उनको भी अपने लिए किल्स निकालने हैं और F2 का फ्लो अच्छा चल रहा है। इन्होंने एक प्लेयर खो दिया, नो डाउट मैं मानूंगा, लाइकन को एक खो चुके हैं जब पहली इनकी फाइट हुई थी, बट उसके बावजूद उन्होंने 3 किल्स निकाले हैं। स्पॉटेड यहाँ पर स्टार रहने वाले हैं, इट कैन बी अ बैड थिंग फॉर स्टार, जिस तरीके से स्पॉटेड है यहाँ पर, एक अगर ग्रेनेड जाता है मुश्किल हो सकती है। ऑर्बिट के प्लेयर्स वहां पर डाउन होते हैं, थैनोस के प्लेयर्स आ चुके हैं, वो भी कूल डाउन, जो पिछले गेम में बहुत बेहतरीन तरीके से 4 किल्स निकाले जिन्होंने, और यहाँ पर आरबी के प्लेयर लेकर जाते हुए डेमीगॉड को नॉक किया गया था और मुश्किलें हो चुके बिकॉज वहां पर पिक ऑफ हो चुका है। डेक्स्टर और स्टार के कंधों पर पूरा भार रहा था, डेक्स्टर भी ओपन से भाग रहे थे, पीछे की तरफ को गए हैं और स्टार भी बस पीछे की तरफ को जाना चाहेंगे। रिवाइवल चाहिए यहाँ पर डेमीगॉड को, कुछ भी करके डेक्स्टर बस उनके लिए कवर पर रहेंगे और स्टार आई गेस रिवाइव दे सकते हैं जाकर के, बिकॉज वो ये कर सकते हैं डेक्स्टर को कवर पर छोड़े एक पत्थर पे
और स्टार पीछे जाए और एक स्मोक, इफ ही एज अ स्मोक, एक स्मोक करके कवर देने के लिए जाएं, बिकॉज एक प्लेयर को बचाना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पर अर्ली स्टेज में रहने वाली है। अर्ली स्टेज नहीं बोलूंगा बिकॉज 50 से कम लोग बच रहे हैं अभी, बट अर्ली स्टेज में रहने वाली एक प्रायोरिटी। अभी हम ऑलरेडी मिड गेम के अंदर जा चुके हैं। मिड गेम का टाइम मार्क से पहले 9 मिनट यहाँ पे बचे हैं। 47 प्लेयर्स पे आते हुए डेमीगॉड को वहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा फिनिश ऑफ होते हुए, और अब फियरलेस एंड फ्लॉलेस के लिए बहुत ही एक वियर्ड सी सिचुएशन होगी। 2 प्लेयर्स के साथ इनको 2v4 फाइट लेनी है, जहाँ पे 3 प्लेयर्स अब क्लोज है और 1 प्लेयर हाई ग्राउंड फ्लैंक गेन करने की कोशिश कर रहा है। इनके लिए अच्छी चीज़ ये रहेगी कि सर्कल में जाने का प्रेशर नहीं रहेगा। ऑलरेडी सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन है इनके पास अभी के लिए। ब्लू जोन आ रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद जब ब्लू जोन प्ले जोन टच होंगे उसके बाद कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ होता है वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बट यहाँ पे एनिमी के अगेंस्ट फाइट लेते हुए डेक्स्टर डाउन हो जाएंगे। एनिमी को इन्होंने 50% एचपी पे ड्रॉप किया। दैट मींस द स्टार इज द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर, जो कि भागने की कोशिश करते हैं, बट उनको भी पिक ऑफ किया जाएगा बाय स्ट्राइवर, और वो किल वहाँ पे कंफर्म होता है। एंड फियरलेस एंड फ्लॉलेस जिन्होंने अर्ली गेम में एक अच्छी फाइट निकाली थी वो भी एलिमिनेट होती है। बट अब हमारी स्क्रीन पे है पिछले मैच की सबसे ज्यादा फ्रैग्स निकालने वाली टीम थानोस FTW, और इस मैच में वो ट्राई कर रहे हैं, फ्रैग्स का वो ट्राई कर रहे हैं। आप देखते हैं मीत के पास वहां पर 200 का डैमेज है, और डैडी यहां पर आते हुए आईएनटी के आईएश को लेकर जाते हैं पूरी फाइट्स के लिए। मीत भी स्टिल ट्राई करेंगे, साथ भी ट्राई करेंगे अपने लिए खाता खोलने के लिए। 2 किल्स हो चुके हैं टीम के पास। हेल्थ के मामले में भी अच्छा खासा इनके पास चीजें रहने वाली हैं, एंड हेलमेट एंड वेस्ट भी स्टिल काफी इंटैक्ट रहेंगे इनके पास। जहां भी टीम मिलती है, इस टीम की एक अच्छी चीज दिख रही है, जहां टीम मिलती है एक नॉक एंड सीधा रश करने पे ये लोग बिलीव कर रहे हैं। आई मीन ये एक बहुत सुनी हुई स्ट्रैटेजी है कि डैमेज देके आप जाके फिनिश करते हैं वहाँ पे सामने वाले प्लेयर्स को। और यहाँ पे फाइट होती हुई स्क्वाड नंबर 19 और 23 की AOG वर्सेस ALG ऑफिशियल्स, और यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो रखी है। स्क्वाड नंबर 23 ने AOG के एक प्लेयर को डाउन किया था, बट अब देखते हैं कि आगे कैसे मूव इन करने वाले हैं, क्योंकि एक और प्लेयर को पोसाइडन को वहाँ पे स्पॉट आउट करते हुए, बट प्रकाश जो हैं उन्होंने वहाँ पे शॉट्स लैंड नहीं करा पाए थे क्योंकि पोसाइडन के पास एक अच्छा कवर आ गया था। AOG ALG उनके बीच की ये फाइट चल रही है यहाँ पर पोसाइडन, लेकिन अगर आप देखिए क्रेटोस ओपी काफी एक अलग एरिया चूज कर चुके हैं। पोसाइडन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्रेटोस ऊपर की तरफ को आते हैं अगर थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं तो किस तरीके से डायरेक्शनल यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है। क्रेटोस ओपी धीरे धीरे आगे की तरफ को स्टिल मूव कर रहे हैं, एरिजोपी वहां पर, और पोसाइडन एक दूसरे के आसपास रहने वाले हैं। लेट्स सी, बिकॉज़ एक्सेल थे यहाँ पर, एक्सेल अलग हो गया अपनी टीम से। जो टीम पहले प्रेशर बना रही थी उस टीम के ऊपर प्रेशर आ चुका है, बिकॉज़ एक्सेल वहां पर डाउन भी हो चुके हैं। नाउ इट इज डाउन टू जस्ट 2 प्लेयर्स, जो कि यहाँ पर साइड पर है। एरिजोपी के ऊपर भी एक ग्रेनेड जाता है, पोसाइडन साइलेंट काफी पीछे अभी टीम से, और एक सेकंड ग्रेनेड वहां पर गया है, डैमेज ऐसा नहीं दे पाया। एक और थर्ड ग्रेनेड जाता है, थर्ड टाइम माइट बी द चार्म। फोर्थ ग्रेनेड भी जाता है, एक रेड जोन आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश है, बट एक्सेल से एकदम दूसरी डायरेक्शन में रहेगा। एरिजोपी आगे जाएंगे, मोगेम्बो एक डायरेक्शन से और आते हुए एरिस को देखना पड़ेगा। रिवाइवल प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पे स्प्रे करने के बाद किसी को नॉक करके रिवाइवल प्रायोरिटाइज करना है, और यहाँ पर कूल डाउन ने प्लेयर को स्पॉट कर लिया। पैराओपी को स्पॉट करके शॉट लेने की कोशिश, 17 का डैमेज हुआ भी है। अब ओपन में आए थे और ज्यादा डैमेज हुआ, और मीनवाइल बाकी थानोस के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। ब्रिलियंट स्ट्रेटजी बाय टीम थानोस आउट से। जी हाँ, काफी बाकी थानोस के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। ब्रिलियंट स्ट्रेटजी बाय टीम थानोस आउट से। जी हाँ, काफ़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि कितना आगे तक ये लोग मूव कर पाएंगे, क्योंकि अब सर्कल के थोड़ा सा बाहर है, इनको सर्कल के अंदर मूव करना होगा, और सामने जो ऑर्बिट के एक प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं इनके आगे, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इन द मीनवाइल, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये फाइट अभी भी एक स्टैंड स्टिल पे आ रखी है। AOG के जो एक्सल थे उनको नॉकडाउन किया गया था, उन्हें रेव मिल चुका है। हील अप करके कोशिश करेंगे कि अपनी टीम के साथ रीग्रुप करें और फिर ALG के अगेंस्ट फाइट कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ALG के अगेंस्ट फाइट कंटिन्यू कुछ भी करके उनको करनी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ये सर्कल का एक बैक एंड भी रहता है। अगर आप देखो तो सर्कल का एज भी यहीं से आ रहा है। अगर फाइट यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करी तो मुश्किलें बाद में बन सकती हैं, बट आई थिंक अभी के लिए AOG के पास प्लान बी रहने वाला है, वो है थोड़ी देर के लिए फॉल बैक करें। मीनवाइल अगर बाद में कभी फाइट होती है, किसी और सर्कल में फाइट होती है, तो वहां पर ही उनके रोटेशन काटे या कुछ ऐसा डायरेक्शन हो सकता है। सर्कल अगर हम बात करें तो वो एक अलग डायरेक्शन भान के सदर्न साइड पर जा चुका है। यहाँ पर डैडी के पास एयर ड्रॉप पड़ा हुआ था, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी वो लूटना चाहते, किसी और ने उनकी टीम के उठा लिया होगा उसमें से सामान, तो वो एक चीज रह सकती है। और वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑर्बिट के प्लेयर्स राइट में दिख रहे थे, एंगल के प्लेयर्स आगे दिख रहे थे, बट अभी के लिए जस्ट मूवमेंट इज द की फॉर दिस टीम। जी हाँ, मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगी इनके लिए। 2 किल्स ऑलरेडी अभी कंफर्म कर चुके हैं। जैसे हमने पहले बात करी थी कि
पिछले मैच से इन्होंने 14 किल्स पिक कर थे, +2 दैट इज 16। ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स अपने लेकर बटोर लिए इन्होंने ओवरऑल में। और किल लीडर बोर्ड की अगर बात करें तो वहां पे भी ये टॉप पे ऑलरेडी जा चुके हैं। बट अब देखना ही होगा कि इस मैच से पोजीशन इनकी क्या निकलने वाली है। फिलहाल के लिए जो स्क्वाड है ये हमारा थानोस FTW का, ये एक वाइड रोटेशन मार रहे हैं सर्कल के अंदर। चीज इनके लिए काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बैकफायर भी हो सकती है, क्योंकि एजेस पे अगर नजर डालें तो वहां पे टीम्स अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल ENG का स्क्वाड है जो जहां से रोटेशन मार रहे हैं केव के नीचे की तरफ से। ऑर्बिट के प्लेयर्स को तो पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन ENG का स्क्वाड रहेगा। और ये जहां से जा रहे हैं वहां पर एक और स्क्वाड आगे दिख सकती है जो कि हमारे राइजिंग बास की होने वाली है। ये माइट बी फाइट, लेकिन मीतो भी को यहाँ पर स्पॉट किया जा चुका है एंगल के प्लेयर्स के द्वारा। चीफ ने उनको स्पॉट किया, 44 का डैमेज यहाँ पर इनके पास आता है, बट स्टिल इज ट्राइंग कुछ भी करके अगर और एक आधा नॉक निकाल पाए काफी बढ़िया रहेगा। सर्कल जो हम देख पा रहे हैं T4S और आर्मी लगभग बीच का एरिया पकड़कर इस सर्कल में बैठे हो। बाकी सब टीम्स को धीरे धीरे आना ही पड़ेगा इधर की डायरेक्शन में। कोडेक्स के प्लेयर्स लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगे और टीम नंबर 11 जो हमारी रहने वाली है लूप स्टॉर्म, जो पिछले गेम की विनर्स थी, वो लकाबी वाली डायरेक्शन में। वो लोग सर्कल को अच्छा रीड करके अभी के लिए बस एक बार पोजीशन के लिए ही जाना चाहते हैं, वो भी एक अच्छी चीज होती है। अगर आपने मान लीजिए किल्स नहीं निकाले बट दोनों गेम्स में अच्छी पोजीशन है, देन आल्सो यू आर काइंड ऑफ सिक्योर्ड इन द नेक्स्ट राउंड। यू आर प्रीटी सिक्योर इन द नेक्स्ट राउंड। बट अब देखना होगा कि यहाँ से अब टीम्स किस तरह से मूव करेंगे, क्योंकि ब्लू जोन आ चुका है। थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स के अंदर इनफैक्ट कनेक्ट होगा हमारे प्ले जोन से। और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम्स, जैसा आपने बोला T4S और आर्मी का स्क्वाड अभी अच्छी पोजीशन में है, बट अगले सर्कल में सिर्फ T4S ही रह जाती है। आर्मी बिल्कुल एज पे, कुछ मीटर्स उनको मूव करना पड़ेगा सर्कल के अंदर आने के लिए। और LSM का जो टीम है, जो बिल्कुल अभी भी लखावी की साइड ही स्टिक कर रहा था, वो अब एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे। सर्कल के अंदर के कॉम्पाउंड्स के सब लखावी की साइड स्टिक कर रहा था, वो अब एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे। सर्कल के अंदर के कॉम्पाउंड्स के सबसे ज्यादा करीब वही हैं और कंट्रोल उनके लिए लेना इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट थिंग्स। इन द मीनवाइल TNS थानोस की जैसे बात करते हैं, उनका जो स्ट्रैट था वाइड रोटेशन के लिए जाने के लिए, वो बैकफायर हो चुका है। सर्कल उनसे सबसे ज्यादा दूर है। वो उसी डायरेक्शन से यू टर्न मारकर गए थे और सर्कल ने उनसे यू टर्न मार लिया। तो सर्कल वाज लाइक पबजी गॉड्स उनसे अभी खुश नहीं, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसे मैच में वो लोग चिकन डिनर निकाल के तो बहुत काबिल तारीफ बात हो सकती है। मीनवाइल ORB के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी टीम एक्सपर्ट थी उनके आसपास ज्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल एक रिज है बीच में। एंड ORB के प्लेयर्स अपनी रोटेशन मारेंगे। अननोन, नास्टी, स्कल और विक्स की आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मीनवाइल XP के प्लेयर्स वहां पर दूसरी डायरेक्शन में दिख रहे थे। 188 का यहाँ पर विक्स का डैमेज है। पिछला गेम इन्होंने काफी अच्छे शुरुआती फ्रैग्स निकाले, डैमेज काफी बेहतरीन था इनके पास, बट इस गेम के अंदर एक किल भी है। उस किल के नंबर को ये बढ़ाना चाहेंगे। काला, वेनम, साई और मैक्स आउट वहां पर टीम एक्सपोर्ट के रहने वाले हैं। बंटी पीछे की तरफ दिख रहे हैं एंगल के, और राज भी वहीं पर दिख रहे हैं, तो उनको वहां से मूवमेंट देना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई स्टिल रिमेंबर कि जो एंगल का स्क्वाड है वो सर्कल के बाहर है। डीएस वो लोग सर्कल के बाहर है। गेट कीप अब वो हो चुके हैं थानोस के प्लेयर्स के द्वारा। मुश्किलें हो सकती हैं यहाँ पर, थानोस के प्लेयर्स तैयार रहेंगे फाइट लेने के लिए। एक पत्थर का कवर है उनके पास, दो प्लेयर्स दूसरी तरफ है। अगर मीत ने अपनी लेफ्ट साइड पर नहीं देखा तो देयर माइट बी सम बैड एंगेजमेंट्स। काफी करीब यहाँ पर रहेंगे। मीतो भी डाउन होते हुए राज बैरल चला रहे थे, साथ के साथ उनको पता चला कि थानोस की स्क्वाड है। एक और प्लेयर पीछे कूल डाउन भी डाउन हो चुके हैं। राइजिंग बास के ड्राइवर के द्वारा थानोस यहाँ पर फंस जाती है। थानोस के लिए बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। साथ के साथ डार्क ने वहां पर कूल डाउन को फिनिश कर दिया। मीत भी यहाँ पर चल जाएंगे। डैडी बचे हुए हैं, डैडी को पूरी फाइट निकालनी पड़ेगी। साथ भी वहां पर डाउन है। बहुत ज्यादा मुश्किलों में थानोस की स्क्वाड फंस चुकी है। क्या ये वो स्क्वाड होगी जो 16 किल करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं होगी अभी के टाइम पर और टॉप 9 के अंदर जाएगी? वो एक सवाल हो सकता है। ये सवाल हम एक्चुअली पिछले 2 दिन से पूछ रहे हैं कि कभी हमें ऐसी कोई टीम देखने को मिले जिनके पास स्किल्स काफी सारे हैं बट वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, और फिर किल लीडर बोर्ड पे उनको रिलाई करना पड़ रहा है। थानोस की तरफ से हमें एक्चुअली वो चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्लू जोन में बहुत बुरी तरह ये फंसे हुए हैं। राइजिंग बाज इनको अंदर नहीं आने देगी। दूसरी जो स्क्वाड नंबर हमारी 15 है, वो ORB बोलते अब दिक्कतें कर सकती है हर एक टीम के लिए जो घुसने की कोशिश करेगी सर्कल के अंदर। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से टीम्स की आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी। इन द मीनवाइल राइजिंग बाज जो है एक्सपर्ट के अगेंस्ट फाइट ले रही है। एक्सपर्ट के मैक्स आउट को वहां पे नॉकडाउन किया गया था और अब ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। राइजिंग बाज ने मैक्स आउट को बिल्कुल सर्कल के बाहर से स्पॉट आउट किया था, तो एक ओपन एरिया वाली फाइट में हम फिर से ट्रांजिशन हो रहे हैं। बट ORB बोलते हैं कि अननोन जो है ड्रेको को स्पॉट आउट करते हुए इस पर कनेक्ट करने की कोशिश अपनी QBC के साथ शॉट्स होते हैं वहां पे मिस, जिसके लिए उन्हें पनिश किया जाता है एंगल द्वारा। अब एंगल के जो प्लेयर है मॉन्स्टर, वो अभी ब्लू जोन से लड़ रहे हैं। इनको सीधा भाग के घुसना होगा जल्दी से प्ले जोन के अंदर, बिकॉज ही हैज नो हील्स। 10 बैंडेजेस हैं, फर्स्ट एड एक भी नहीं है। अभी तक गेम में मॉन्स्टर ने 100 का डैमेज दिया है सामने वाले प्लेयर्स को, जितने भी इनके ओपोनेंट्स आए हैं इनके सामने। और
सर्कल फिर से शिफ्ट मार चुका है ओशन। सर्कल इस बार उनसे वापस से सर्कल को जाना उधर ही की डायरेक्शन में, बस एक बार वो थानोस के साथ गेम खेल चुका है और उसके कारण मुश्किल हो चुके हैं। 12 टीम्स हमारे पास अभी बची। ओआरपी के अंदर उनकी हेल्थ आप देख सकते हैं काफी कम है। विक्स की भी अपनी हेल्थ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। स्कल और नास्टी ओपी भी बचे हुए हैं अभी इन फाइट्स के अंदर। विक्स की अगर हम बात करें तो मुश्किलें थोड़ी सी उनके लिए बढ़ सकती है, उनकी हेल्थ कम थी, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बट राइजिंग बास के एनिमी उनकी स्पॉटिंग पर है, वो सच में उनके लिए एनिमी ही है, तो ही माइट नीड टू गो फॉर द नॉक्स एंड द किल्स इस फाइट के अंदर। मीनवाइल सैनो की एक नई बात हो चुकी है, बहुत प्लेयर्स के पास लेवल 1 हेलमेट है, तो वो हेलमेट्स वगैरह के ऊपर रिलायंस अभी मुश्किल हो सकती है। स्ट्राइवर डाउन हो चुके हैं यहाँ पर राइजिंग बास के। स्कल ट्राई करेंगे और अगर वो नॉक्स निकाल पाए काफी बढ़िया, लेकिन पीक ज्यादा देर तक रखना एक मुश्किल का सबब बन सकता है क्योंकि प्लेयर्स उस विंडो के ऊपर अपनी क्रॉसेस लगाकर बैठेंगे। जी हाँ, क्रॉसेस वहां पे लगे होंगे बट शॉट्स कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं। प्लेयर्स गलत पीक करेंगे तो फिर ये होता है जो सीएक्स के रैग्नार के साथ हुआ था। थानोस एफटीडब्ल्यू वाइप आउट होती हुई सिर्फ 2 किल्स के साथ, तो टोटल होते हैं उनके पास 16 किल्स और आई गेस अब वो हमें दिखाई देंगे किल लीडर बोर्ड्स के अंदर। बट दूसरी तरफ अगर बात करें तो ओआरबी बोलते के लिए वहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हुई। राइजिंग बास जो है वो उन्हें स्पॉट कर चुके और एक एक करके यहाँ पे प्लेयर्स को बाहर निकाल जाता है एंड एंगल वहां पे किल्स नपेटते हुए अपने लिए। राइजिंग बास को थोड़े बहुत किल्स मिलेंगे। ड्रेको ने वहां पे एक उठाया बट आई थिंक एंगल का जो प्लेयर थे उन्होंने फिनिश ऑफ किया था ओआरबी बोलते के लास्ट प्लेयर जो भाग कर आते। यस इट वाज राज जिन्होंने स्कल को फिनिश ऑफ किया था। 8 टीम्स हमारे पास बची हैं, 24 प्लेयर्स जिंदा और सर्कल के सेंटर में अभी के लिए कोई नहीं है, तो सबको एक ही टाइप का प्रॉब्लम होगा। इन द मीनवाइल टीम कोडेक्स यहाँ से बाहर होती हुई। T4S के थॉर जो थे बेरली घुसे थे हमारे प्ले जोन के अंदर, सेफ जोन के अंदर। मैं बोलूंगा कि प्ले जोन फिर से इन द मिडल ऑफ नोवेयर जाके बन चुका है। अब टीम्स आई गेस एक प्लेयर हैं ALG के अकेले जो सर्कल के बहुत ज्यादा करीब है। देयर आर नो कॉम्पाउंड्स, इट्स जस्ट ओपन लैंड। उस एक प्लेयर के लिए बचने के लिए मेरे को आई थिंक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम रहेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बोलूंगा सर्कल यहाँ पर बना है। 8 टीमें हमारी हैं और अगर सर्कल को देखा जाए कोई टीम आप मिनी मैप में देख सकते, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, तो कोई भी टीम अभी सर्कल में नहीं है। मीनवाइल ये जितनी भी टीम्स यहाँ पर है 8 में से 6 टीम्स घरों के एरियाज को होल्ड करके बैठी हुई हैं और मुश्किलें उनके लिए और बढ़ेंगी। ये फिर वो लास्ट गेम वाली फाइट जैसी हो गई। ये एग्जैक्टली वही चीज रहने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास लूपस्टॉर्म अभी भी जिंदा। पिछले गेम की चिकन डिनर टीम क्या आज हमें पहली टीम बन सकती है जो 2 बैक टू बैक चिकन डिनर्स मारेगी, बिकॉज़ चारों प्लेयर जिंदा है उनके। टीम एक्सपर्ट भी यहाँ पर फाइट लेने को तैयार है, लेकिन उनका एक प्लेयर डाउन हो चुका है। राइजिंग बाज आ सकती है। टीम आरबी द फोर्स प्लेयर्स एंगल और एओजी फायर। अगर हम किल फीड की बात करें, एओजी पोसाइडन यहाँ पर एलएसएम के हेनरी को लेकर जाते हैं जो लास्ट गेम के अंदर फाइनल नॉक निकाला था, तो उनके वहां पर रिवाइवल चाहिए। प्रॉक्सिमा के राइट साइड पे अगर वो देखें एक प्लेयर स्पॉट हो गए, काला यहाँ पर स्पॉट हुए थे, काफी कम हेल्थ उनके पास रहेगी। M4 के ऊपर स्विच करके जस्ट आगे जाना चाहेंगे एंड स्पॉट हो चुके हैं। मुश्किलें रहेंगी बट प्ले जोन को अपना किल दे सकते हैं। काला प्ले जोन से डाउन हो जाते हैं बट यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं या नहीं। प्रॉक्सिमा आई डोंट नो, प्रॉक्सिमा पीछे जा रहे, ही कुड एक्चुअली टेक दैट 1 किल। वो किल को पीछे छोड़ चुके हैं, मुश्किलें उनके लिए बढ़ सकती है। एलएसएम के प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव मिलेगा, लेकिन पोसाइडन बाहर की तरफ है। ही कैन जस्ट कम इन एंड किसी एक प्लेयर के लिए, किसी एक टीम के लिए यहाँ पे 2-3 नॉक्स निकालकर उनका गेम जरूर बिगाड़ सकते हैं। ये अगर एलएसएम के ऊपर ही शूट कर देते, एलएसएम का गेम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से खराब हो जाएगा। बट पोसाइडन आई थिंक उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, वो अपनी किल नहीं देना चाहते, हील बैटल करने की कोशिश करें, ज्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे और उसके बाद जब पोसाइडन बाहर होंगे तो यहाँ पे एलएसएम का वो काफी टाइम वेस्ट कर चुके होंगे, बट बाहर निकल के पोसाइडन अपनी जान वहां पे दे बैठेंगे। एक और पॉइंट गिवन अवे। एक सरप्राइजिंग चीज ये, लूपस्टॉर्म अभी तक गेम के अंदर जिंदा है, चारों के चारों प्लेयर जिंदा। मैन एडवांटेज यहाँ पे लूपस्टॉर्म के पास आती हुई। दे हैव 6 किल्स फॉर देम और उनके आसपास एक ही टीम आती है, दैट इज टीम आर्मी। बट आर्मी के पास मैन डिसएडवांटेज है। गॉब्लिन को वापस फॉरवर्ड किया जाएगा केओस द्वारा और शॉट्स फायर करके डैमेज काफी दिया, ऑलमोस्ट 20% एचपी पर उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, बट फिनिश ऑफ यहाँ पे नहीं कर पाया। आर्मी के दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा लो। एंगल के लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर है इस गेम के अंदर। स्मोकी आगे जा रहे हैं प्रोन करके धीरे धीरे, बट सामने से अब नेड्स आने चालू हो चुके हैं। हाथ में QBZ, आर्मर पूरा शॉर्ट आउट है, हेलमेट पूरा शॉर्ट आउट है। ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, बट अभी के लिए इट लुक्स लाइक लूपस्टॉर्म जो है they are going for that second chicken dinner क्योंकि सर्कल भी उन्हीं के फेवर में है। Will this be the first team जो 2 चिकन डिनर्स बैक टू बैक लेने वाली है? यहाँ पर अभी तक अपने किसी टीम को ऐसा करते हुए देखा नहीं और आज के पहले ही मैच में एक टीम बहुत बेहतरीन तरीके से जाती हुई। पहला गेम चिकन डिनर, दूसरा गेम हो सकता है यहाँ पर स्पॉट किया, लेकिन वहां पर सीरेंज को डाउन करते हुए अब गॉब्लिन को सर्कल में आराम से पहुंच गया, बट उनके ऊपर भी स्पॉटिंग हो चुकी है। गॉब्लिन वहां पर डाउन हो जाएंगे, पिक ऑफ हो रहे यहाँ पर प्लेयर्स। सीरेंज फिनिश हो चुके हैं साथ के साथ, बट गॉब्लिन का भी यहाँ पर किल आता हुआ। लूपस्टॉर्म के प्लेयर्स काफी बेहतरीन तरीके से अपना गेम प्ले दिखाते हुए इनके पास 7 किल्स पहुंच गए। एक और प्लेयर स्पॉट किया, 8 किल्स और यहाँ पर चिकन डिनर काफी बेहतरीन तरीके से लूप